भगवान खूब ऊधम मचाने लगे हैं। कभी गैयाओं के सींग पे झूला झूलते हैं, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी बछड़ा बछियाओं के दांत गिनते हैं, गैयाओं के बालकों के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं और फिर जोर जोर से रोते हैं, मैया इन बालकन के इतने दांत आए गए, मेरे दांत क्यों नहीं आए हैं। आहा। श्रृंग अग्नि डेमष्टि जल, कभी जल में क्रीड़ा करते हैं, नंद बाबा को गेड़ देते हैं, दाऊ दादा को गेड़ देते हैं। कभी कभी मैया को भी जल भरने जाती हैं तो उनको भी गेड़ देते हैं। ठाकुर जी का एक सखा है, उसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल ने ठाकुर जी के कान में एक बात बोल दी है, तब से ठाकुर जी को और कुछ नहीं सुहा रहा है। क्या कि लाला अब तू बड़ो है गयो, अपनो ब्याह कराए ले। कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3.5 वर्ष के हैं। और मधुमंगल जो है ये 18 वर्ष का है। 18 वर्ष का मधुमंगल है, 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं, और वो मित्र हैं दोनों, 18 वर्ष को और 3.5 वर्ष के। तो मधुमंगल कहा कहवे ठाकुर जी ते, लाला यही सही समय है, तू अपनो ब्याह करवाए ले। क्यों? अगर याते ऊपर गयो तो देख मैं 18 वर्ष को है गयो, अभी तक मेरो ब्याह ना है भयो। 3-4 साल में अगर शादी ना होवे तो बाकी बात बहू ब्याह ना करें। सो ठाकुर जी को तो इतनी चिंता हो गई इस बात की, यशोदा मैया जा करके कहने लगे, बोले मैया अब तू मेरो ब्याह कराए थे। यशोदा मैया बोली, हैं कहा बोले? अरे लाला यहां पे आ। ठाकुर जी बोले, हाँ मैया। कहा कह रहे हो जी, कहां से सीख के आए हो तू? कहा ब्याह ब्याह की बात करे सवेरे सवेरे। मैया मैं तेरी मन की सब जानना हूं, अब मैं बड़ो हो गया हूं, अब तू मेरो ब्याह कर दे। मैया बोली, क्यों करेगो ब्याह? और ये कौन ने सिखाया हो तो को ब्याह ब्याह कहा होवे तो को पता है? बोले, हाँ मैया बहू आ जाए, जैसे नंद बाबा की बहू आप हो, ऐसी मेरी वो एक बहू आ जाएगी। अच्छा लाला ये बात कौन ने सिखाई तो को? बोले मुझको मधुमंगल ने बताई। मैया बोली, मधुमंगल की तो आज पूजा मैं करूंगी, ये सिखावे लाला है? 3.5 वर्ष के बालक को ऐसी बात सिखानी चाहिए? मैया तू बात है मत पलटे, बता मेरा ब्याह कब करावेगी। मैया बोली, लाला पहले बड़ो तो है जा। बोले, बड़ो कैसे हूं मैं? बोले, जब बालक अपने काम स्वयं करन लग जाए तो समझो बड़ो है गयो। तो को तो नवाऊं मैं, तो को तो तैयार भी मैं ही करूं, तो को तो रोटी मैं ही खवाऊं, तो को दूध भी मैं ही पिवाऊं, तेरे बालन को भी मैं ही काटूं, सब कछु मैं करूं, अभी ब्याह कैसे है जाएगा? मैया तो वही तेरे काज तो बढ़िया है, जो तू कर रही है वही बहू कर देगी, वही नवावेगी, वही पहनावेगी, वही काढ़ेगी, वही खिलावेगी। मैया तेरे काज तो और बढ़िया, तू बड़ी बूढ़ी है गई है, एक छोटी सी बहू लिया। मैया बोली, लाला देख तू मान जाए, ऐसी बात मत करे। ठाकुर जी बोले, मैया देख रोज गोपी तो पर शिकायत करवे हमें, मैं कोई गोपी के यहाँ जाके माखन चुराए लाऊं, कोई गोपी के यहाँ जाके दही चुरा लाऊं, सबरी गोपी आके तो शिकायत करें, फिर तू मोते यों कह करे मैया कि लाला घर में इतनो दूध घी दही सब धरो, तू पर घर में काई को जायो करे। मैया देखते तो को मैं एक वचन दे रहा हूं, कहा अब से मैं पराए घर नहीं जाऊंगा, मैं चोरी करवे नहीं जाऊंगा, लेकिन बदले में तू मेरो ब्याह करा। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। मैया अब मैं चोरी ना करूंगो, लेकिन पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। मैया लेकिन मेरो ब्याह करानो पड़ेगा, तभी मैं दूसरे के घर में चोरी करना छोड़ूंगा, नहीं तो कल ते और ज्यादा चोरी करूंगो। मैया बोली, बढ़िया धमकी दे रहो लाला हैं? तो मैया तेरो कहा बिगड़ रहा, मेरो ब्याह करा दे ना। और तू मैया यूं के जो अपने काम स्वयं करे वहां को ब्याह हुए, ले मैया अब से मैं अपने काम सबरे खुद करूंगा। धोती उतार के ठाकुर जी खुद बांधने लगे, देख मैया मैंने खुद धोती पहन ली। कंघी लेके अपने बाल काटने लगे, देख मैया मैंने अपने बाल काट लिए।
जा करके बाहर अपने बर्तन मांजने लगे। देख मैया मैंने अपने बर्तन मांज दिए, पुराने वस्त्र अपने आप धोने लगे। देख मैया मैंने अपने कपड़ा धो लिए स्वयं, और बता कहा करके दिखाऊं। सबरे काम करने लगो मैया, अब तेरो लाला योग्य है गयो, या को ब्याह करा दे। मैया बोली यहाँ पे आ, लेके ठाकुर जी को गोद में बैठायो। अच्छा यूं बता कैसी बहू लाऊं तो को ब्याह करेगो, यूं बता दे कैसी बहू चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सुघर छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया पहली बात तो छोटी सी लइयो। मैया बोली लाला नेक 103 बरस को तो तू है, और कितनी छोटी लाऊं। बोले इतनी छोटी लिया कि मैं अपने गोजा में धर के गैया चरावे जायो करूं। गोजा कहते हैं जेब को। ठाकुर जी कह रहे हैं गोजा में धर के गैया चरावे जायो करूं, जब जब मन करो करे तो निकाल के बाद बात कर ले करूं, और जैसी बात पूरी हो जाए फिर तो यही धर लो। मैया बोली गुड़िया लियाऊं तो को बहू नहीं चाहिए ना। गुड़िया मैया मुझे पता गुड़िया कौन सी। बोले गुड़िया कौन सी, खिलाते रहो खावे ना वो गुड़िया है, वो तो ऐसी चाहिए तो मैं खिलाऊं सो खा जाओ करे। छोटी सी होए सुघर छोटी, सुआ सारी नाक। सुआ कहते हैं तोता को, तोता जैसी उसकी नाक हो, आंख मोटी, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और कैसी होए, बोले तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया घूंघट में अपना मुंह छुपाए करके तोते मुस्काती रहे, शर्माती रहे मैया, ऐसी लिया। यशोदा मैया तो सुनकर के हंस भी रही हैं और थोड़ी थोड़ी भावुक भी हो रही हैं। नेक सो कन्हैया कैसी बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है लाला तेरे काज। जैसे मैया ने कही अच्छा ठीक है, सोई ठाकुर जी तो उतर करके खड़े है गए। मैया जल्दी कर। बोले कहा लत्ता पहना मोको, ब्याह के काजे ले चल मोको, तेने अभी तो कही अच्छा ठीक है तो अब जल्दी कर, अभी अभी ब्याह जाऊंगा मैया। मैया बोली अभी जा। बोला हाँ अभी जाऊंगा। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा मैया एक बात तो समझाऊं। क्या? मैं सबको लेके जाऊंगा अपनी बारात में। मैया मैं या दाऊ के संग नहीं जाऊंगा, मैं आपको ब्याह में नहीं लेके जाऊंगा अपने। क्यों? बोले एक दिना दाऊ दादा ने मैंने कही, बोले दाऊ दादा तुम वो तो झूठ बोल रहे हो, यशोदा मैया मुंह को खरीद के ना लाइए, मैं तो उन्हीं को ला लाऊं। तो हंस करके मुझसे बोलो लाला मैं तो कुछ सांची बात बता दूंगा फिर रोइयो मत। मैंने कही नहीं बाबा दादा बताए दो, सांची बात बताओ। तो मुझसे कहें तू तो आधी रोटी पे लाए हो गए है। और मैया एक बात और। बोले कहा मुझको एक बात ते और लगे कि मैं तेरो लाला ना हूं। ये इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं ठाकुर जी यशोदा मैया पे। क्या? मैया ऊधम मैं भी मचाऊं और ऊधम दाऊ दादा भी मचावे, पर छड़ी लेके तू मेरे पीछे ही भागे, दाऊ दादा को ना मारे या मारे मुंह को यूं लगे तुम मैं तेरो लाला ना हूं, यही मारे मुंह को मारे। तू मोहे को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू ना खींचे। दाऊ पे कभी ना खींचे, बस मोए मारनो जाने। यशोदा मैया बोली लाला देख दाऊ रोहिणी को लाला है, वाकी मैया रोहिणी है। अब मैं वाकू मारवे जाऊंगी तो रोहिणी को अच्छा लगेगा ना। मैया ये सब बात तो तू ऊपर ही ऊपर बोल रही है, अंदर की तो सब मैं जान गया हूं। मुंह को आधी रोटी पे लाई है मैया तू। यशोदा मैया ने गोदी में ले लिया। नहीं नहीं लाला, आहा कितनी अच्छी बात है। यशोदा मैया कह रहे हैं सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। अरे लाला तू बलराम की बात मत सुनेगा, जन्मते ही धूत है वो तो। बोले मैया तू मुझको बस इतना बता दे मैं तेरो लाला हूं कि ना हूं। तो यशोदा मैया क्या कह रही हैं, सूरदास मोहे गोधन की सो। यशोदा मैया कह रही हैं मैं अपनी सबरी गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं लाला
सूरदास मोहे गोधन की सो, हो माता तू पूत, लल्ला लाला तो है यशोदा ही को जायो, लाला तू तो यशोदा ही को जायो। और ठाकुर जी मैया के अंक में भर गए, थोड़ी देर रोते रहे, अरे मैया मैं तो तेरो ही लाला हूं, और मैया तू सबको बताए दियो कि मैं तेरो लाला हूं। सबरे ग्वाल वाल आके के मुंह को छेड़े। मैया ने अगले दिन सबरे ग्वाला बुलाए। कैसे? ठाकुर जी से कही तू सबन को जाए के कहा कि आज मैं घर में मालपुआ बना रही हूं, तो मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा और बलराम के जितने सखा सबन ने बुला ले। ठाकुर जी सबके पास गए, बोले सुनो, आज मैया घर में जो है मालपुआ बना रही है, सबन को बुलायो, केवल मेरे सखा और दाऊ दादा के सखा आमेंगे।